नंदू की एक्टिंग दिखाइए बेटा कैसे करे आँख। ये श्यामा है। देख इसे थोड़ा सा सांवली कह दी थी चिंकी ने, इसलिए नाराज हो रही है। चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो सुंदर है, बहुत सुंदर है। जाली हो तो सुंदर कहे थे भी जाली। तो वही इमली आ गई मिट्टी चटनी बनाने के लिए, दुकान से मंगवाई थी समोसों के लिए। अब वो सारी वेस्ट ही गई, किसी को टेस्ट नहीं आया क्योंकि ऐसी लग रही थी अजीब सी स्मेल, जैसे केमिकल। वो बासी होगी, कई दिन की बनी हुई, जैसे केमिकल डालो रखा है। कलर भी अजीब ही था। हाँ। लाल लाल जैसे मोमोज खाओ। होली के लिए बना रहे हो तुम अभी से? ये अपने घर की बना कर रखे। होली में रहे कितने दिन रहे? हाँ बस 2-3 दिन बीच में। फिर पानीपत से वालों को फोन करूंगा मैं, भाई पहले ही बना के रख दिया हमारे पानीपत से। जब तक क्या ना मम्मी तो थोड़ा थोड़ा बनाते रहेंगे बीच में बच्चों के लिए होली स्पेशल। मिट्टी चटनी नहीं बनने की, खट्टी बनने। तो पहले ना खंगाल लिया एक ओवर ताकि कि चिराट खत्म हो जाए इसका, और इस साफ पानी में और ओवरनाइट के लिए सभी को रख दिया जाएगा। आज तक मन नहीं मिली, नहीं का पेड़ भी देखा हमने। और उसी ने देखा इमली का पेड़? इमली का पेड़ देखा तो ठीक। जब नंदू के कंटे घुस गए थे। इमली में कंटे थोड़े ही हो? नहीं, जब वो वाकू आई थी कंटे घुस गए थे, हम कंटे निकाल रहे थे। अच्छा, जहाँ कंटे बहुत सारे हो गए थे घास में। जब ये वहाँ से पहाड़ से वो महाबलीपुरम में वहाँ से भी थे उसमें वनसे में। हाँ। और बस इसी पानी में बढ़ जाएगा गुड़ पका के इस अच्छी तरीके से ना बचोर के, और फिर उसमें जो तो पानी में गुड़ डाल के, और फिर तो पहले से धो रहे उधर है? हाँ जी से धो रही ताकि किरकिराहट सा। और साफ पानी देखो ये इस तरीके का वेस्ट मटेरियल है लकड़ी आ जा कुछ, ये सब निकल जाएगा। और पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगे रहे हैं इसमें। हाँ जी, सब साफ हो जाएगी पानी में और स्टोर करके रखेंगे फिर फ्रिज में। बहुत खट्टी इमली है, बहुत अच्छी लगे। निकली खा के खट्टी है। इमली तो खट्टी होती है बेटा। हो रहा है बेटा। इमली का बूटा इमली का बूटा बेरी का बेर, इमली खट्टी मीठे बेर जंगल में। और उसी और नंदनी दो से चल कर जल्दी हो गई देर। तो भाई कभी से ढक के रख लेंगे थाली, और उसी जा थाली मामा जी रखी जा खाओ। इनसे ना कुछ छोटी छोटी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई है। जब हम छोटे छोटे से थे ना तो इन्हें चोरी चोरी खाते थे। मम्मी मना करती थी कि ये नहीं खा करते खट्टी, पर हम पता क्या करते थे, 10-5 रुपए की कागज मांग रहे थे इतनी इतनी सी और उन्हें लाग रहे थे और नमक मिर्च लगा के खा रहे थे। बहुत टेस्टी लग रही थी। मैं, मेरी बुआ की लड़की, मेरी मौसी की लड़की जब हम इकट्ठे हो जा रहे थे छुट्टियों में तो बहुत मम्माओं के भी अपने घर भी यानी आने की बेटा बड़ी लाओ, बड़ी गोल वाली थाली लाओ। जब अपने मामाओं को इकट्ठे हो गए थे या अपने घर रह गए थे तो चोरी छुपे खा रहे थे अपनी मम्मियों से। और अब ये अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, खट्टी है ना ज़रा। और जब खा लिया करते सौंफ पर। और जैसे आरुषि कहाँ रहेगी प्लेट? आरुषि कोई काम बता दो तो बहुत टाइम लगे पूरा करने में। ये जो पानी निकला ये भी खल में डाल दो, पशुओं के काम आ जाएगा। सेब ठीक है, इधर दूध भी पका दिया। देख कैसे अच्छा खिलौनों में खेल रही तो दूध भी लगे अभी तो पीने के लिए। नंदनी क्या है? नंदनी कौन सी? नंदनी कभी इधर चली जा, कभी इधर चली जा। नंदनी प्याली है बीच की, कभी इधर चली जा। अरे कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, बस तुमने तो मुझे भी हरवा दी। दिखे देख देख और उसी को किस तरह पसीना आ गया। रहने सुखी हुई ए मैं खींच दे नो हमने पापा।
ये समुद्र मंथन चल रहा क्या? हो रहा नहीं जो का समुद्र मंथन हो रहा था। कभी एक बार सारे इग्नो हो जाते, कभी इग्नो हो जाते। ये देखे वो खींच लेगी। जीत गए तो अमृत पिताजी को पिया दो जाके। मगा अमृत जब पिताजी को पिया दो। या सुख के विरस का जाई लटक जा। या सुख के विरस का यही लटक जा, बीच में लटक जा। ये देख दम नहीं ना पड़ी। और उसी ने अपने पापा को खींच दिया, मगर समुद्र मंथन की तरह कर रहे। और सुनो, या सुख की मिर्च कभी बीच में लटक जा, कभी अरविंद की तरफ को, कभी इनकी तरफ को। ठीक है, पिताजी का विभूति लगा रखी थी, कितना बड़ा टिक्का लगा नारुसी ने। पिताजी की विभूति लगा रखी। कौन सी बार बन रही होगी सुबह से बताओ? सुबह से आज 6ठी 7वीं बार बननी होगी। 11वीं बन रही है। बस 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 बस। हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर सुबह के ना 11 बज चुके हैं, नाश्ता पानी सबका हो चुका है और अब हम लगते हैं अपने रूटीन में। तो भाई सबसे पहले तो ये बर्तन जो है नाश्ते के साफ करने हैं। थोड़े से तो कर दिए और थोड़े से रह गए। इधर मशीन भी चला दी सुबह के टाइम, क्योंकि लाइट का जो रूटीन है, जो टाइमिंग है, थोड़ी चेंज होगी। अब लाइट जो है 8:30 बजे आ जाती है और 12 बजे चली जाती है। तो इसी वजह से कपड़े सबसे पहला काम होता है कपड़े धुलने का। बाकी काम लाइट के बिना हो जाए, लेकिन ये मशीन का काम बिना लाइट के नहीं होता। तो भाई कपड़े आधे से ज़्यादा धुल गए और 2 बार के हो रहे हैं। बेडशीट वगैरह चेंज की थी, आज होली आने लग रही। तो पहले इन कपड़ों को निकाल लूँगी मशीन में से, कंगालूँगी, सुखाऊंगी और फिर मुझे ये बर्तन साफ करने जो बाकी के रहे हुए। और आज थोड़ा सा गेहूँ भी धोना, त्योहारों का टाइम चल रहा। जो गेहूँ धुल के पिसवाया था ना आटा, वो थोड़ा कम रह जाएगा त्योहारों के टाइम। पता नहीं लगता भाई कितने की ज़रूरत हो जाए, तो एडवांस रखना चाह, तो इसी वजह से गेहूँ भी उधर से मंगवा लिया घर के और बाहर बैठ के उसे दूँगी। और लेकिन पहले ये वॉशिंग एरिया का काम निपटा दूँ, फिर ये पड़ा रहना अजीब सा रहे, और उसके बाद करेंगे झाड़ू पोछे का काम। तो भाई इधर कपड़े जो है पड़े थे ना मशीन में, धुल गए और निकाल भी दिया। बस ये कपड़े हो रहे इन्हें भी डाल दूँ और ये धुल जाएगा ना, फिर ये मुझे मैट धोना है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा क्लीनिंग करते रहना है, थोड़ी थोड़ी सी। तो भाई हमारे कई जगह के कपड़े तो पहले ही धुल चुके थे, मेरे दीदी के और भाई आरुष आज जल्दी ना लिया था, और चिंकी और गुड्डू और नंदनी रह गई थी, बस उसके उनके कपड़े धुले बेडशीट के साथ। तो जब तक ये ड्रायर के इनमें कपड़े सूख रहे ना, तब तक ये बर्तन के साथ कपड़े बचे हुए हैं। कपड़े भी धुल गए, बर्तन भी साफ हो गए। और अब जो नंबर आ गया था गेहूँ का, गेहूँ मैंने आधा धुल भी दिया और थोड़ा सा रह रहा है, इसे भी धुल दूँ। यहाँ एक फ़ायदा है, ये पानी वेस्ट नहीं जा रहा, खेती में काम आ रहा सारा। गेहूँ का पानी सारा कभी खेत वाला मुझे अलग है, मुझे सिर से काटनी थी, अल्लाह की उगर दिया। आज इतना क्या बिल्कुल ही गिल्ला हो गया, इतनी तेज धूप है, शाम तक पता भी लगने का पानी का। तो पाइप लगा लिया यहाँ से। और कते रहा होगा ना आज, पता भी नहीं, वो तो लगती थी बहुत दिन हो गए, क्योंकि नया अनाज आने वाला है 1-2 महीने में। बस अभी तो टाइम है नया आने में, गेहूँ में बाल आ रही है अब तो, नया आने में तो टाइम है। अब गर्मी होने लगी, बस अब जल्दी पकेगा गेहूँ। देखो आज कितनी तेज़ गर्मी है, रात पंखा चलाना पड़ा था सोते हुए, और सुबह आज ताजे पानी में नहाए सारे ही घर के लगभग।
एक पतीला पानी धरा था हटनू कोई डरा ही रहा है आज तो। डरा ही रहा। गर्मी होने लगी अब। हमारा गुड्डू कुछ आ गया गरम पानी। जैसे ही गर्मी होनी शुरू हो गई, गेहूँ पकना शुरू हो जा, हाँ जी। जिसका लंबा अनाज हो रहा है फसल वो वहाँ पकने लगे, और जिसका छोटा छोटा रह जाए वो छोटा ही पकना शुरू हो जाए जब गर्मी हो जाए तो। वैसे इस बार जो सर्दी हुई ना वो गेहूँ खराब हुई। बढ़िया गेहूँ होगा अब। हाँ जी, फसल बढ़िया रहेगी जो बरसात ना हुई लाने के टाइम पे। एक अखबार ही दोग रो सकेंगे पर दोग रो, एक अखबार ही दोग रो। नहीं सलाह दवा तो रखनी रखी है हमने अनाज में। दवाई नहीं है इस बार। ठीक है, रखनी नहीं चाहिए, दवाई नुकसानदायक है। कुछ और चीज़ें रख लो जिनसे आपको नीम के पत्ते भी नहीं डालने मुझे लगे। गेहूँ में घुन वगैरह ऐसा न लगे। कुछ और धर लिया करो, जो सल्फास धरे ना वो तो बहुत जहर है वो तो। क्या करें फिर, नुकसान भी तो बहुत हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मिलता भी नहीं गेहूँ का जल्दी से दोबारा। दो बाल्टी में लेके थोड़ा सा पानी उसमें डाला, साफ सा हो उसे धो जाएगा। दी, इतना पानी इसमें छोड़ दिया, फिर इसे धो देंगे, इसका पानी निकाल देंगे। वेस्ट नहीं होने का, ये पेस्ट सही है। जल्दी धो जा। और ये खाट, ये चारपाई हमारी प्लास्टिक के बाणों की है, इसी पर अनाज डाल ले हम पहली बार। जब तक ये गिल्ला गिल्ला अनाज रहेगा तो चारपाई भी ख़राब नहीं होने की इससे। और जब थोड़े से सूख जाएंगे, गिल्लापन भी रहने का अनाज में, फिर तो चाहे कोई सी चारपाई पे डाल दो। कपड़ा डाल के कोई सी डाल दो। जब तक पानी नहीं छिड़ेगा इसका तब तक तो इसी चारपाई पे डल्लो रखेंगे इसे। एक बार में 5-6 दड़ी अनाज हम धो देते हैं, घर की चक्की उससे पीस लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो हम खैर मिलावटी चीज़ों से बचाव करे लगे, जैसे हम बाज़ार का पनीर कम खा रहे, अनाज अपने घर का खा रहे, सब्जी ज़्यादातर अपने किचन गार्डन में हो जा, और तेल जो है सरसों का, आटा अपने हिसाब से पीसते हैं बेचता। सरसों का तेल भी हम किसान के यहाँ से लाए, ये अपने यहाँ से स्पिलर वाले के यहाँ से। कुछ चीज़ें हैं एक दो उसमें भी सुधार करेंगे अभी हम। जैसे चीनी आवे हमारे घर में तो गुड़ शक्कर ले लेना ठीक है चीनी के बजाय। अब गुड़ शक्कर पर विश्वास नहीं है मेरे में। फिर भी कच्चा मीठा जो है वो पक्के मीठे से कम नुकसानदायक है। हो गया हमारा गेहूँ भी धुल के साफ हो गया तैयार। बस अब इसे सुखाने की टेंशन रहेगी। बंद करें टंकी। 2 मिनट के लिए। और ये जो धुले हुए मतलब लिखड़ा है ना एक्स्ट्रा, ये भी साफ होकर के इसमें निकल देंगे। बस ढूंढा सी हो जाएगी, उसमें यूज हो जाएगी। छलनी में